होंगे 2-4 लोग तो वो, लेकिन हमसे तो कोई मिलकर के आके शिकायत नहीं किया है, मुझे नहीं जानकारी इस बात की है। लेकिन आप बोल रहे हैं तो जानकारी मिल रही है कि नाराज, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा कोई हमको इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि जब चुनाव में आपने ओबीसी का विरोध किया, कहाँ हमने विरोध किया था? हमने तो ऐसा कोई विरोध, हमने तो पार्टी का काम किया, पार्टी हमसे पूछी, हमने पार्टी को जवाब दिया, और अब दिखा दीजिए, मेरे पास तो पूरा प्रूफ है। पर्ची बांटने से लेकर के, हैंडबिल बांटने से लेकर, बूथ की बैठक करना हो या बूथ के पन्ना प्रमुख की बैठक करनी हो, सारे काम हमने किए हैं। अब कोई अब इधर का उधर कुछ छाप दे, कुछ बोल दे, तो उसके लिए मैंने ऐसा वो मैं जिम्मेवार नहीं। मयूर से कल तरह से कितना बल मिला? आज एक और ये खुशखबरी है धनबाद के लिए कि कांग्रेस के बड़े नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। केंदुआ के नेहरू मैदान में वहां अपने समर्थकों के साथ, कम से कम इनके 100 से ऊपर समर्थक आज पार्टी में शामिल हुए हैं, और इनके आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति और बढ़ेगी। इनका पार्टी में काफी हम लोग हृदय से स्वागत करते हैं। अगला विजन क्या रहेगा चुनाव में, जिससे जितना का मौका मिलेगा? देखिए, धनबाद में बहुत से कार्य जो हम लोगों ने माननीय रघुवर दास जी की सरकार के समय शुरू किए थे, खास करके पानी का, जैसे मैथन फेज 2, माडा का नवीनीकरण का पूरा कार्य, बिजली का आधारभूत संरचनाओं को बदलने का काम शुरू हुआ था, सड़कों का निर्माण शुरू हुआ था, सीवरेज ड्रेनेज की योजना थी, गया पुल की योजना जो दोहरी का, वो उसका जो अंडरपास दोहरा का, ये सारी योजनाएं जो है इस सरकार में ठप पड़ी है। इनको तुरंत जल्द से जल्द धरातल पर लाने का काम, खास करके जो 37-38 सड़कें, जो मुख्य सड़कें हैं, जो ACB जांच के नाम पर 5 साल से रोक के रख दी गई, इनको जल्द से जल्द शुरू कराना। इसके अलावा एक और इस जो आई बातें हमारे सामने, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी बड़ी कमी है। अब जैसे मजदूर हमारे यहाँ अधिकांश आते हैं, कहीं टुंडी से आए, कहीं बाहर से आए, तो उन लोगों के लिए कोई साधन नहीं सिवा ऑटो से आने का, उसमें खर्चा उनका ज़्यादा होता है। तो इसके लिए भी मैं इस बार प्रयास करूंगा कि अर्बन इलाके से इस इलाके को जोड़ने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप किया जाए। आप सर चलिए, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको, और निश्चित रूप से जो रुझान आ रहे हैं या जनता का जिस प्रकार से जो रिस्पांस आया पब्लिक का, खास करके माता बहन का, युवाओं का जो रिस्पांस है, उससे यह स्पष्ट लग रहा है कि धनबाद, मैंने पहले भी कहा, धनबाद एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। सर, युवा हमेशा चलेगा। बिल्कुल, अभी तो वर्तमान सरकार तो यही मुद्दा ही तो है हमारा, यही तो पार्टी का मुद्दा है कि ये युवा जो है हर वर्ष 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, MA पास को 7,000, BA पास को 5,000, और नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये हेमंत सोरेन ने वादा किया था, लेकिन आज कुछ नहीं हुआ। बेरोजगार नीति बनाएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, कुछ नहीं किया इन्होंने। युवा पूरे ठगे गए। और हमारी पार्टी ने घोषणा किया है, आप मेरे जो पंचप्राण पढ़ेंगे तो उसमें पार्टी ने कहा है कि 2,87,000 लगभग जो है वो सरकारी नौकरियां हैं, उसको पहले फेज में सरकार इसको भरने जा रही है। मतलब BJP की सरकार बनेगी, NDA की, तो पहले फेज में इन नौकरियों को भरा जाएगा युवाओं से। मयूर जी, एक सवाल है, अभी कांग्रेस आपको टिकट देती तो प्रतिद्वंदी होते, अभी खास बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो परमानेंट भाजपा में आए हैं कि फिर मौका मिलेगा तो कांग्रेस? हम जितने दिन कांग्रेस में रहे, हम ईमानदारी के साथ कांग्रेस में रहे। जितने दिन हम कांग्रेस में रहे, ईमानदारी से कांग्रेस में रहे। कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी, कांग्रेस की जो प्रोग्राम थे, उन पॉलिसीज और प्रोग्राम के साथ हम जुड़े हुए हैं। मेन मुद्दा यहाँ पर यह था कि बात जब भी हम करते थे, चाहे जब हम चुनाव की तैयारी कर रहे थे या जो भी हम धनबाद में जिस भी रूप में एक्टिव थे, बात जब भी हम करते थे तो सबसे पहले हम धनबाद की बात करते थे। हम जो मोटो को लेकर चल रहे थे वो था बेहतर धनबाद, विकसित धनबाद। इस मोटो के साथ हम यहाँ पर काम करते हैं। और आज जिस तरह से पिछले कम से कम आप देखिए कि 2014 के बाद से जिस तरह से कांग्रेस ने धनबाद को छला है, उससे एक बात तो बिल्कुल जो बहुत भारी मन से जिस बात को मुझे मानना पड़ा, वो ये मानना पड़ा था कि कांग्रेस के
पूरे के पूरे जो स्कीम है उसमें कहीं भी धनबाद या झारखंड नहीं आता, प्रोग्राम्स में कहीं भी झारखंड की उन्नति नहीं आती है, पॉलिसीज में कहीं भी धनबाद नहीं आता है। अगर धनबाद आता तो धनबाद को कम से कम कांग्रेस एक ऐसा प्रत्याशी देता, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस कम से कम एक ऐसा प्रत्याशी देता जो धनबाद को जानता समझता, जो धनबाद में रहता या धनबाद के सुख दुख में जो धनबाद के साथ खड़ा हुआ होता, या जो जिसका दिल धनबाद के लिए धड़कता हो। एक ऐसा कि जो 2.5 लाख वोट लेते, इस व्यक्ति ने आज से 10 साल पहले धनबाद के 2.5 लाख लोगों के साथ बहुत बड़ा घनघोर धोखा किया है। 2.5 लाख लोगों का विश्वास इस व्यक्ति को मिला था और उसके बाद ये व्यक्ति 10 साल तक धनबाद की राजनीति से, धनबाद के सुख दुख से ऐसे नदारद हुआ जैसे गधे की सर पर से सींग। उसको 10 साल बाद आपने वापस धनबाद के ऊपर थोप दिया है, तो क्या धनबाद की जनता बेवकूफ है? धनबाद की जनता को पता नहीं है कि राज सिन्हा वो व्यक्ति है जो धनबाद जब कोरोना जैसी महामारी झेल रहा था तो धनबाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। तो ये जो मूल प्रश्न है, जिस मूल प्रश्न पर ये कठोर निर्णय मैंने लिया है, वो प्रश्न ये है या झारखंड के लिए या धनबाद के लिए विजन किसके पास है? ये विजन जो मैं 8 प्रण लेकर चल रहा था, उसी 8 प्रण में से आप देखिए जब भाजपा का 5 प्रण की बात करते हैं तो उसी में से कहीं ना कहीं वो निकला हुआ है। तो जब हम एक सिमिलर प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, जो आइडिया ऑफ झारखंड है हमारा सिमिलर है, जिस विजन की बात आज बाबूलाल मरांडी कर रहा है, आज हेमंत सोरेन जल जंगल जमीन की बात करके 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार आई, पिछले 5 साल में आपने केवल जल जंगल और जमीन को लूटने का काम किया। आज हम जब बात कर रहे हैं बेटी माटी और रोटी की बात हम कर रहे हैं, तो हमें ये बात इसलिए करना पड़ रहा है कि झारखंड की बेटी छली गई है, झारखंड की माटी बेची गई है और झारखंड की रोटी छीनी गई। इसी के लिए इन प्रण के साथ लेकर आज भाजपा आगे बढ़ रहा है। इस प्रोग्राम के साथ मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और कमिटमेंट के साथ इस प्रोग्राम के साथ मैं आया हूँ। नरेंद्र मोदी जी का जो एक भारत का विजन है, बाबूलाल मरांडी जी का जो एक बेहतर झारखंड का विजन है, राज सिन्हा जी का जो एक बेहतर धनबाद का विजन है, इस विजन में मैं इन नेताओं के साथ। आप संथाल में शामिल हुए, धनबाद में काहे? मेरा गांव वहां पड़ता है, मेरा गांव वहां पड़ता है और बाबूलाल मरांडी जी का ये मानना है कि बाबूलाल मरांडी जी ने सही मेरी बात की, उनका मानना था कि मुझे मेरे गांव में ज्वाइन करें और मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता, पहले भी वो कांग्रेस में रहे तब से मैं उनका काफी आदर करता रहा हूँ। हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता मुझ जैसे एक बहुत ही छोटे व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए मेरे गाँव आए थे, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैंने ज्वाइन किया अपने गाँव में। जहाँ जो आदेश रहेगा पार्टी को वहाँ सक्रियता रहेगी। संथाल मेरा गांव है, धनबाद के लिए मेरा दिल धड़कता है। कांग्रेस के नेताओं का धीरे-धीरे कांग्रेस को खत्म हो रहा है कारण? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा था, कांग्रेस का जो भी नेता अगर जमीनी राजनीति करता है, कांग्रेस का जो भी नेता लोगों के बीच जाता है, उसका आज नहीं तो कल कांग्रेस से मोहभंग हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस जमीन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस जमीन पे क्या मुद्दे हैं उन मुद्दों को समझने के लिए तैयार नहीं है। और कांग्रेस आज आप पूरे झारखंड में बता दीजिए कांग्रेस का झारखंड के लिए क्या प्रोग्राम। आज भाजपा जो पंचप्रण लेकर आई है वो एक प्रोग्राम है। आज भाजपा आपको बता रही है एक आइडिया कि कैसे जॉब क्रिएट किया जाएगा। आज भाजपा बता रही है कि युवाओं को कैसे सशक्त किया जाएगा। जनजातीय के नाम पे कांग्रेस और राज्य में क्या किया? जनजाति समूहों का आप वोट लेते हैं और जनजाति समूहों को लगातार आप छलते रहे हैं। आप ये देखिए, आज एक किसी पत्रकार साथी ने मेरे साथ पूछा था कि झारखंड में सरकारी चावल के एवज में धर्मांतरण करा दिया जाता है। वो स्थिति किसने बनाई? वो स्थिति इसलिए बनाई है कि विकास की डोर आपने जो है झारखंड के जनजातीय समूहों तक नहीं पहुंचने दिया है। तो जनजातीय समूहों को लगातार जेएमएम ने ठगा है और इस ठगी में कांग्रेस लगातार इनके साथ खड़ी रही है। इस चीज को लेकर मेरा विरोध आज का नहीं, पिछले 5 साल में भी आपने देखा होगा कदम कदम पर मैंने विरोध किया है। हेमंत सोरेन जी की सरकार का विरोध किया है, कांग्रेस की निष्क्रियता का विरोध किया है। आज मैंने कड़ा कदम उठाया और आज मैं भाजपा में शामिल हो गया, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश के जनजातीय समूह ने आज भाजपा का समर्थन किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। और जनजातीय समूहों की राजनीतिक सशक्तिकरण का काम अगर इस देश में किसने किया है तो भाजपा ने किया है। देश की राष्ट्रपति से बड़ा राजनीतिक सशक्तिकरण का कोई मापदंड नहीं हो सकता है, उस मापदंड तक को भाजपा ने पूरा किया है। तो इन तमाम जो एक्शन रहे हैं भाजपा के, जो बाबूलाल मरांडी जी की सोच है जनजातीय समूहों को आगे बढ़ाने की, जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है इनके इंक्लूजन का, इस तमाम सोच के साथ में आज भाजपा में आया।